ये छोटा भीम की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? क्योंकि मैंने जब ये टीम ज्वाइन की तो इट वाज 2013 और 14 एंड परिग्ना तब छोटा भीम की वॉइस कर रही थी एंड शी हैड अ बेबी एंड शी कुडंट कंटिन्यू, सो आई बिकेम द वॉइस ऑफ भीम। लेकिन जो पूरी टीम है ओरिजिनल, जिसकी वजह से छोटा भीम को इतनी पहचान मिली, बच्चों ने इतना प्यार दिया, वो आज हमारे साथ हैं। आप शुरू से भीम में थे, आप शुरू से थे, मैंने और शैली ने बाद में ज्वाइन किया। बट 2008 में ये कैसे शुरू हुआ था, जिग्ना जी आप बताइए। 2008 में फर्स्ट एपिसोड आया था। Okay. इसकी जो प्लानिंग थी, जो कैरेक्टर्स बन रहे थे, वो काफ़ी पहले से बन रहे थे, काफ़ी सालों से। एंड वी यूज्ड टू गो एंड 5-6 माइक लगे होते थे, हम ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, ड्रामा रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। और सोचते थे कि इस कैरेक्टर को कैसा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि आपके पास तो पिक्चर तो होती नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, और बस बता दिया था 2 छोटे कैरेक्टर, अबाउट मी अगर कहे ढोलू भोलू सेम दिखेंगे, बस आवाज़ डिफरेंट रखना। अच्छा। तो और पूरी फ्रीडम दी गई थी कि कैसे उसे करोगे, क्या करोगे। ऑफ कोर्स गाइडेंस मिला था हमें, बट बहुत अच्छे से उसे बनाया गया था। एंड इतनी मेहनत के बाद, आई थिंक सो 4-5 साल की मेहनत के बाद 2008 में उसका फर्स्ट एपिसोड आया था। ओह वाओ, Yeah. कितना ज़्यादा इसके पीछे कितना प्रोसेस होता है। एंड आई थिंक अमरकांत दुबे जी वाज द डबिंग शुरू डायरेक्टर में एट जब हुआ तब एक प्ले की तरह रिकॉर्ड करते थे और अमरकांत जी के पास से बहुत कुछ सीखने को मिला। वत्सल दुबे की जो आवाज़ थी वो भी बहुत मासूमियत वाली थी, तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से। तो अमरकांत सर का जो बेटा है वत्सल दुबे वाज द फर्स्ट वॉइस ऑफ छोटा भीम। वो बॉय भी था, छोटा भी था, तो बहुत नेचुरल उसकी आवाज़ थी। हाँ। और डेफिनेटली हर एक कैरेक्टर को बनाने में अमरकांत जी का भी था। और ये कैरेक्टर्स बने तब तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ साल के बाद तो कैरेक्टर ऐसे फिट हो गए कि रात को उठा के भी बोलो चुटकी क्या हुआ क्योंकि वो सारे उसमें इतने घुस गए। हम लोग इतने एनिमेशंस करते हैं, लेकिन ये जो जुड़ाव लगाव हो जाता है अपने कैरेक्टर्स का, ये छोटा भीम शायद इसीलिए इतना फेमस बन गया। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने इतना दिल से बहुत उस दिल से कैरेक्टर को किया, किया हाँ। और इतने साल लगे उसे बनने में। एक तरह से आपने पैदा किया उस कैरेक्टर को, है ना? लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें ये इनपुट है, इसकी वजह से इतना अच्छा ये बन पाया। और जब भी जाते थे तो लगता था नहीं इससे थोड़ा बेटर करे, एक और करे, एक और करे, लाइक यू नो ऐसे नेवर एंडिंग ये होता था। जैसे अभी हम लोग होते कि अभी थक गए बस दिस इज, लेकिन इस शो के साथ तो हम लोग ऐसे जुड़ गए थे कि इसको कैसे बेटर बना सके। आपका कुछ एक्सपीरियंस याद है उस टाइम का? मैं बाद में आई। जब मैं आई थी तो मुझे स्केच दिया गया था, तो स्केच में कैरेक्टर का पता चलता नहीं है। स्केच यानी वो ब्लैक एंड वाइट वो आया था कि राजू ऐसा दिखेगा। ओके। और 4 साल का बच्चा रहेगा और उसके 2 बाल हैं और 2 बाल होने का रीजन आज तक समझ में नहीं आया है। हाँ, वो शायद फनी दिखता है और एंटरटेनिंग दिखता है, इसीलिए शायद वो ज्यादा उगाना नहीं चाह रहा होगा। तो ये एक मुझे रीजन दिखा था, पर अमरकांत जी ने बहुत मेहनत करी थी उसके पीछे। मतलब हम तो करते ही हैं, बीइंग आर्टिस्ट आप कैरेक्टर के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते ही हो, लेकिन अमरकांत जी का बहुत साथ था कि ये ऐसे नहीं जुली, ये इसको ऐसे करो। तो वो एक कैरेक्टर जब बिठाया गया था ना, तब वो बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आई थिंक सो सारे आर्टिस्ट नए थे। हाँ, मेरी बिल्कुल शुरुआत हुई है तो बिल्कुल रॉ थे। ओह, ये मुझे नहीं पता था। ओके। तो आपने राजू की वॉइस जब सेट की तो आपने क्योंकि आपके सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी जी, कोई कलरफुल पिक्चर नहीं, कोई जी। वीडियो नहीं, तो आपने कैसे उसको सेट किया कि हाँ इसी तरह की आवाज होनी चाहिए? कुछ मन में कुछ ध्यान था कि किसी बच्चे का रेफरेंस था? हाँ, मतलब मैं भरी पूरी फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे घर पे मेरे भतीजे छोटे छोटे सब मेरे सामने पैदा हुए हैं, तो उनको बोलते सब सीखा है, देखा है। तो मेरे साथ तो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था, तो मैं रिकॉर्डिस्ट हुआ करती थी। ओके। जी, तो अल्ट्रा में मैं और रघु मेरे दोस्त थे, तो हम प्रोजेक्ट्स लेते थे। तो मेघना एरंडे मेरे पास बहुत डबिंग के लिए आती थी और मैं उनको बहुत फॉलो करती थी। तो ऐसा था कि उसकी आवाज़ इतनी मेरे अंदर बैठ गई थी कि एक बार एक क्राउड एक लाइन के लिए डबिंग के लिए मुझे रघु ने बोला कि तू ये कर दे। मैं करने गई और मैंने ऐसे मॉड्यूलेट किया आवाज़ को, पता नहीं कैसे, और उसने उसको मतलब बोला कि इसको रोक, कैसे किया, फिर से तो कर। तो वो बच्चे की आवाज़, यही जो राजू की आवाज़ है, ये निकली थी मेरे अंदर से। कैसे बोला था आपने? वो मराठी में था कुछ तो भी। मैंने मतलब बोलते हैं ना,
रघु ये मैं नहीं कर सकती, ऐसा मैंने उनको बोला। तो बोला इसको पकड़ पकड़, इसको पकड़। कैसे किया, फिर से तो कर। तो ये मैंने जब करा था ना, तो वो ही आवाज में मेरी ऑडिशन भेजी गई थी तब, और वहां से वो अप्रूव होके आ गई थी। और फिर वहां से मेरी शुरुआत अमरकांत जी के पास हुई थी। मतलब यही आवाज फिर मैंने उनको सुनाई थी और उन्होंने ये एक्सेप्ट करी थी, पर कैरेक्टर के हिसाब से वर्किंग कराई थी काफी। ऐसा हुआ था। And Shelly, you joined the team in 2015 हाँ, or 16? probably 14, 15, 16 ऐसे ही कुछ था। हाँ। बट मेरे लिए कैरेक्टर स्केच नहीं था, मौसम दी की आवाज थी मेरे लिए, उनको कॉपी करना बहुत जरूरी था। मुझे याद है कि पिंकी दी मेरे को बोलती थी कि कितना बॉयश कर सकती है, कितना राउंड कर सकती है, बिकॉज ये कैरेक्टर ऐसा था कि इतने लेवल तक वॉइस को पहुंचाना मेरे लिए उस टाइम पॉसिबल नहीं था। कि मतलब बहुत छोटे से छोटा बच्चा किया है, बट कालिया के लिए ज्यादा राउंड करना है, ज्यादा, कई बार इतनी खांसी भी आ जाती थी, गला बैठ जाता था, बहुत बेस वाली और राउंडिश आवाज है। हाँ, राउंड वॉइस। और फिर ये कैरेक्टर हमेशा भीम से भिड़ता हुआ, मतलब एटीट्यूड में फुल ऑन, कि भीम को जो मिला है मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। मतलब अगर भीम को 10 लड्डू मिले तो मुझे तो 12 चाहिए। अरे ढोलकपुर को बचाने वाला कौन, कालिया उस्ताद। तो मेरे लिए ये था कि कितना राउंडिश कर सकते हैं। और पिंकी दी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि हाँ चल करते हैं और करते हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और मौसम दी की वॉइस मेरे लिए सबसे बड़ा रेफरेंस थी कि उनको मुझे कॉपी करना था। तो लकीली वी आर डूइंग टिल नाउ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना जब हम आप अपने सीनियर आर्टिस्ट को और जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है कि जब हम कोई ऑनगोइंग कैरेक्टर जो बच्चों के मन में बसा हुआ है और उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है जब 2013 में मुझे फ़ोन आया कि आपको ऑडिशन के लिए आना है, तो अंजू मैम ने मुझे कॉल करके बुलाया था। और उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको छोटा भीम का ऑडिशन देना है, छोटा भीम ऑलरेडी बहुत फेमस था। तो मैं गई और उन्होंने प्ले किया। अब मैंने देखा ये तो छोटा भीम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम बस ये देख रहे हैं कि आप लड़के की वॉइस कर सकते हो कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। एंड शी वॉज वेरी स्वीट एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, बिकॉज मैंने उससे पहले कभी किसी लड़के को डब ही नहीं किया था। तब तक आई हैड जस्ट डब्ड फॉर गर्ल्स कैरेक्टर्स, छोटे छोटे गर्ल्स, ये वो। तब तक मैं नई नई आई थी मुंबई। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। एंड जब वो अप्रूव हो गया तब उन्होंने मुझसे कहा कि उनका फ़ोन आया, कंग्रेचुलेशंस यू आर द वॉइस ऑफ छोटा भीम। मैंने कहा ओह माय गॉड। तो मेरे लिए तो परिगना का रेफरेंस था। एंड अंजू मैम एंड पिंकी मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उनकी वजह से मुझे ये शो मिला था। तो एनीवे हम लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे कैरेक्टर्स के साथ।